हे भाई लोग, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हो बहुत बहुत बढ़िया होंगे एंड आगे बढ़िया रहना, ठीक है। आज फिर से और एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो पे आप लोग को आज कुछ चीज़ समझाना है मुझे अच्छे से, ठीक है। एंड इस वीडियो पे कुछ चीज़ समझाने के साथ साथ आप लोग को देने वाला हूँ और एक न्यू प्रोजेक्ट, समझ गया ना। एंड अब बताता हूँ क्या क्या चीज़ समझाने वाला हूँ। जैसे इस आरसी को बिल्ड कैसे करता है, मतलब उसको कैसे क्या करना पड़ता है, एकदम होता है ना सब स्टेप बाय स्टेप। एंड उसके बाद जो आता है उसको ऐड कैसे करना है। तुम्हारा एफ एफ मैक्स है नहीं, एफ एफ में मतलब एफ एफ का तो छोड़ ही दो, मतलब एफ एफ मैक्स में कैसे ऐड करता है, क्योंकि एफ एफ में तो साला कब का बैन होकर पड़ा आएंगे ना। चलो ये बात है। अब तुमको ये प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा और इसको करने के लिए जो ये जो ऐप वगैरह का ज़रूरत है, ये सब तुमको कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। अब तुमको दिखाता हूँ। तुम अगर अभी मेरा जो वीडियो देख रहे हो या दूसरा देख रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे मेरा चैनल को ऐसे ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद बायो में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लेना। अगर मतलब लिंक है तुमको ज्वाइन करना है। अगर तुम्हारे पास टेलीग्राम नहीं है तो एक काम करो, प्ले स्टोर पर जाओ टेलीग्राम और वहाँ से इंस्टॉल करो और अकाउंट क्रिएट कर लो, अगर तुमको प्रोजेक्ट चाहिए और सीखना है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे तो और मैं सब कुछ डालता नहीं हूँ। अगर वीडियो वगैरह नहीं बना तो फिर भी वहाँ पे अपलोड करके रख देता हूँ। समझ में आया। अब चलो इस लिंक पे पहले क्लिक कर दो। क्लिक करने के साथ साथ मेरा टेलीग्राम चैनल पे लेकर आ जाएगा और यहाँ पे तुमको एक जैसे देखो ये प्रोजेक्ट का यूआई देखने को मिल जाएगा। आज जो प्रोजेक्ट देंगे यही प्रोजेक्ट मैं आप लोग को देंगे, ठीक है। देख सकते हो यूआई काफ़ी ज़्यादा मस्त है। अगर आप लोग शायद पहले देख चुके होंगे क्योंकि थंबनेल पे इसका फोटो ऑलरेडी दे के रखे हो, ठीक है ना। चलो एंड उसके साथ साथ इसका गेम प्ले भी तुम देख सकते हो, कितना खतरनाक गेम प्ले। फ्लाई भी है, देख लो फ्लाई भी है, मतलब फ्लाई हैक जो कहता है, देखो कितना खतरनाक हेड वगैरह मारता है। एंड अब यहाँ पे तुम थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो पुराना वीडियो एंड साथ साथ उसका हिसाब से मिल जाएगा। एंड यहाँ पे तुम देखो एक बाईपास तुमको दिख रहा है ना, इसको डाउनलोड करके सेव टू डाउनलोड कर लेना, ठीक है। एंड ऊपर तुमको एक 3 मैसेज मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। साथ साथ तुमको यहाँ पे 3 ऐप देखने को मिलेगा, ए आई डी प्लस, एम टी मैनेजर नॉर्मल, एम टी मैनेजर वी आई पी। अब एक बात बताता हूँ, कुछ बंदा बोलते हो भाई ए आई डी प्लस का सेटअप कैसे करूँ। अब बे भाई तुमको ए आई डी प्लस का सेटअप करने के लिए मैंने यूट्यूब पे एक पुराना वीडियो रखा हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, ये देखो मेरा सबसे यहाँ पुराना वाला जो वीडियो है, मतलब पुराना वीडियो से एक है 7 महीना पुराना। इसको तुमको देखना है। इस पर तुम शुरू में ही तुमको एंडी के सेटअप का वो मिल जाएगा, ठीक है। पूरा वॉच तुमको मन करे तो करना, नहीं करना है तो मतलब मत करना, सिर्फ वो देख लेना, ठीक है। अब चलो आता हूँ। एंड हाँ और एक चीज़ देखो, अबे लौरे का बच्चा, यहाँ पे देखो ये जो मैंने जो फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ इस पर, ये वाला ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ, ठीक है। अभी तुम अगर ऐसा सेम फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हो जब ऐसा पे, तो तुमको एक काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है फ़ॉन्ट कीबोर्ड, ठीक है। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ सेम टू सेम सर्च करना। लौरा साला बंगला वाला आ गया फ़ॉन्ट, देखो ऊपर में आ जाएगा फ़ॉन्ट कीबोर्ड, इस पर क्लिक करो। यहाँ पे तुमको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ विदाउट ऐड वाला, ये तुमको थोड़ा नीचे मिलेगा। मतलब ऐड आएगा लेकिन जब से तुम इसको कर लोगे ना, एकदम तुम्हारा कीबोर्ड ले लोगे, तब से तुमको और ऐड देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये वाला है, देखो इसका रेटिंग है 4.7 और इसका डाउनलोडिंग है 50 मिलियन, मतलब 50 मिलियन, ठीक है। तुम देख लो, ये डाउनलोड करके तुम कर लेना, ठीक है, सेटअप कर लेना। उसके बाद अब आता हूँ, हम जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको तो हमने रखा हो ना, दे देंगे, अभी तो डाला नहीं हो बस। अब ये दोनों से एक एम टी मैनेजर पहले ओपन कर लेना, जैसे मैं वी आई पी ओपन करता हूँ। उसके बाद आता हूँ ये डाउनलोड फोल्डर पे, ठीक है। क्योंकि जो हमने दिया हो आप लोग को वो यहाँ पे मिल जाएगा, लिंक से, मीडिया फाइल का लिंक से दिया हो, उसको अगर डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड फोल्डर में मिल जाएगा, अगर आप यहाँ से हटाओगे नहीं तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुमको 2 चीज़ देखने को मिल रहा है, एक रही एस आर सी और दूसरा ये बाईपास, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, पहले ये जो एस आर सी दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करके रखना है, एक ऑप्शन आएगा जिसका नाम रहेगा स्टेक 2, ठीक है। इस पर क्लिक करना और उसके बाद ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर देना, उसके बाद ओके कर देना, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा पूरा लोडिंग लेगा तो लोडिंग होने देना, कुछ मत करना, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद तुमको ऊपर एक फ़ोल्डर मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। अब तुमको कुछ नहीं करना, अब इसको जस्ट मिनिमाइज करके साइड से हटा देना और अब तुमको क्या करना है, ये आई डी प्लस को ओपन करना है, ठीक है। ये भी तुमको वहाँ पे मैंने दिखाया, टेलीग्राम पे दिख जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ऐसा आ रहा है, अब तुमको क्या करना है, ये 3 लाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद अबे साला ये फाइल चूतिया ओपन होकर पड़ा है लौरा, ठीक है। अब देखो, अब जैसे मैं मानो ये अपना फ़ोन का स्टोरेज है, उसके बाद देखो यहाँ हमने जिस फोल्डर पे उसको अनजिप किया था वो था डाउनलोड फोल्डर, ठीक है। अब इस पर क्लिक करो और जो हमारा अनजिप वाला एस आर सी प्रोजेक्ट था ये रही ऊपर में। अब इस पर एक बार क्लिक करो और उसके बाद ऐप पे क्लिक करो, उसके बाद एस आर सी पे क्लिक करो, ये वाला पे, ठीक है। फिर भी दिखा देता हूँ, बहुत बंदा को समझ नहीं आता, ठीक है। इस पर क्लिक करो एंड उसके बाद आ जाओ पहले जावा पे, ठीक है। जावा पे आ जाओ एंड तुमको डायरेक्ट भी ऐसा आ सकता है क्या, दूसरा फोल्डर से भी घुमा के भी लेके आ सकते हैं। ऐसा 6 फोल्डर मिल जाएगा, मतलब फाइल मिल जाएगा, ठीक है, जावा नाम से।
जैसे मेनू डॉट जावा, मेन एक्टिविटी डॉट जावा, मेन डॉट जावा, बकचोदी बहुत चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये जो मेनू डॉट जावा है इस पर क्लिक करना है, एंड जैसे क्लिक करोगे तुमको यस करने के लिए बोलेगा। एंड अगर पहले से आप प्रोजेक्ट ओपन नहीं किया हो तो, अगर करके रखा तो तुमको मेरा जैसा कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, इस पर तुम्हारा जो लोगो रहेगा वो लोगो का नाम चेंज करना है। अभी नाम क्या रहेगा पहले से तुमको कैसे पता चलेगा, ये भी तो अब तुम्हारा दिमाग में आ रहा है। 100% यही तुम्हारा दिमाग में आ रहा है ना। चलो मेरा दिमाग में भी ये बात आ रहा है तुम लोग के लिए, ठीक है। देखो तुम थोड़ा थोड़ा करके नीचे आओगे, थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, झूम। अब देखो यहाँ पे तुमको एक लाइन मिल जाएगा, जैसे दिख रहा है आर टी दिख रहा है ना यहाँ पे। एंड अब तुमको मैं इसका लाइन बताता हूँ। इसका लाइन है, साला आँख पे भी अभी जो आँख है ये साला कमज़ोर हो गया। 174 पे, ठीक है। 174 पे तुमको ये वाला लाइन दिख जाएगा। 175 वरना 74 में मिल जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये जो आर टी है, मतलब उसका आगे पीछे तुमको डॉट लगे हुए देखेगा, ठीक है। इसको मत करना, सिर्फ ये जो आर टी है इसको ही चेंज करना, ठीक है। जैसे मैं आर टी को हटाता हूँ, हटा के यहाँ पे तुम्हारा क्या नाम है, इसको तुम्हारा कुछ भी लिख दो यहाँ पे। जैसे मैं तुमको समझाने के लिए कुछ लिख दिया, AN, एंड उसके बाद AP, उसके बाद DS, जो भी होता है। अभी लौरा रुको, ये देखो DS लिखा था उसको भी हटा दिया। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने दोबारा RT को लिख दिया, ठीक है। अब देखो थोड़ा देर के लिए मैंने इस पर एक गैप दे दिया था, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने इस पर गैप दिया तुरंत कितना एरर दे रहा था, ठीक है। तो तुमको भी मेरा जैसा ऐसा बकचोदी नहीं करने का, सिर्फ ये जो बीच का जो लेटर है इस पर चेंज करना, वरना तुमको एरर देगा, क्योंकि ये साला मामूली सा प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इस पर उसके बाद तुमको यहाँ पे ये जो साइड पे 3 डॉट मिलेगा, 3 डॉट, इस पर क्लिक करके फोल्डर को सेव कर देना। यहाँ पे सेव नाम का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक करके सेव कर देना, ठीक है। सेव करने के बाद उसके बाद ये जो इस पर फाइल का नाम दिख रहा है इस पर क्लिक करना। एंड उसके बाद ये क्लोज रहेगा, क्लोज पे क्लिक करना। दोबारा आएगा क्लोज, इस पर क्लिक करना, फाइल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा 3 लाइन पे क्लिक करना। एंड यहाँ से ऊपर 2 डॉट मिलेगा, 2 डॉट पे क्लिक करके बैक जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे अब तुमको ओपन करना है GNI, ठीक है। GNI पे क्लिक करना। अब तुमको मैं एक एक फाइल कहाँ का नाम चेंज करना है मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब तुमको ये जो क्लास फोल्डर दिख रहा है, क्लास फोल्डर पे थोड़ा ओपन करना है, class.h। अब तुमको इस पर तो फंक्शन का बकचोदी रहेगा, तुमको इस पर एकदम नीचे आना है, ठीक है। एकदम नीचे आना है, एंड उतना भी ज़्यादा नीचे मत जाना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे तुमको 2 नाम रहेगा। जैसे देखो मैं अगर अच्छे से दिखाएंगे तो देखो, एक रही ये वाला नाम रिमूव हैक्स, एंड उसका नीचे ही और एक रहेगा रिमूव हैक्स, ठीक है। अब तुमको अगर दिख गया तो फिर भी मैं इसका लाइन बता देता हूँ। ये देखो पहला का जो है इसका है 341 नंबर लाइन पे, और उसका जो दूसरा वाला है मतलब उसका नीचे वाला जो है वो है 347 नंबर पे, ठीक है। 47 नंबर लाइन पे, ठीक है। अब तुमको पहला जो 341 नंबर लाइन पे है इसको मैं करके दिखाता हूँ। ऐसे जूम कर लेना, अगर तुम मेरा जैसा छोटा करके रखते हो, ठीक है। अगर तुम्हारा पहले से ऐसा जूम पड़ा है तो इधर साइड आ जाना। एंड उसके बाद ये जो नाम दिख रहा है, ठीक है, इसको मतलब मानो इसका भी आगे पीछे देखना। अरे साला कहाँ क्लिक लगता है, ये देखो 2 डॉट ऐसा दिखता रहेगा, इसको मत हटाना, सिर्फ नाम ही चेंज करना, ठीक है। अब देखो मैं 2 डॉट को रख के यहाँ पे रिमूव हैक्स लिखा था, तो मैंने इसको रिमूव तक यहाँ तक काट के लेके आया, ठीक है। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पे देखो जैसे मैंने इस पर लिख दिया, दोबारा से रिमूव लिख दिया ना, रिमूव। अब लिखता हूँ हैक्स, हाँ लिख दिया। अब सेम तरीके से तुमको नीचे वाला भी नाम चेंज करना है। रुको, तुम लोग चूतिया साला बोलोगे तुम तो करके दिखाए नहीं तो क्या करेंगे। तो कोई ये देखो जैसे रिमूव मैंने मानो अभी कर लिया, एंड तुम लोग सेम तरह से कर लेना, ठीक है। हो गया अब मेरा। तब क्या करना है, अब तुमको दोबारा 3 डॉट पे क्लिक करना है बहुत सारा। एंड उसके बाद ये सेव नाम का जो बक्सूद रहेगा इस पर क्लिक करना है। एंड अब तुमको दोबारा इस पर क्लिक करके इस फाइल को भी क्लोज कर लेना, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, ये वाला जो 3 लाइन दोबारा आएगा इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे मेनू नाम का एक फोल्डर रहेगा, इस पर क्लिक करना। एंड setup.h नाम का एक फाइल रहेगा, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे ये ओपन होगा तुमको एकदम नीचे आना है, ठीक है, ज़्यादा नीचे मत जाना। एंड देखो जो कीबोर्ड तुमको थोड़ा देर पहले सजेस्ट किया, ठीक है, अब उस कीबोर्ड से मैं नाम लिख के दिखाता हूँ। जैसे देखो ये रही उस कीबोर्ड का बकचोदी, ऐसे मैं पूरा नाम काटता हूँ। देखो कट लिया पूरा रिमूव टेम्पलेट, लेकिन उसका आगे देखो, आगे पीछे तुमको कुछ देखने को जरूर मिल रहा है। जैसे देखो उसका आगे पीछे ऐसा देखने को मिल रहा है ना, ये सब मत करना। बीच में जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का बीच में थोड़ा गैप है ना, जैसे देखो ये गैप है, इसका बीच में ही तुमको ऐड करना है। अब बताता हूँ ये तुम्हारा टाइटल नेम कितना नंबर लाइन पे है, ये है 112 नंबर लाइन पे, ठीक है, नीचे। तो अब क्या करना है, ये जो बीच में गैप है इस पर ही तुमको लिखना है। अगर लग रहा, हाँ देखो यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ। जैसे ये मैंने नॉर्मल वाला फॉन्ट, एंड देखो रिमूव, उसके बाद उसका साइड पे जो छोटा वाला फॉन्ट इस पर दिया रिमूव, देखो लिख दिया। दोबारा नॉर्मल फॉन्ट इस पर लिखा T, उसके बाद उसका साइड पे जो छोटा वाला है इस पर आया, एंड देखो टेम पेस्ट लिख दिया, ठीक है। और भाई अभी ऐसा भी नहीं है तुमको इस कीबोर्ड पे यूज़ करना है, मैं सिर्फ इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत बंदा पूछ रहा था, इसीलिए बोल रहा हूँ। इस कीबोर्ड के साथ तुम्हारा हैक का कोई लेना देना नहीं है, मतलब यही यूज़ करना है, ज़रूरत नहीं है। तुम नॉर्मल टेक्स्ट से भी तुम्हारा नाम लिख सकते हो, कुछ भी करके लिख सकते हो। ये सिर्फ तुम्हारा जो नेम वगैरह रहेगा उसका स्टाइल के लिए, ठीक है। एंड उसका नीचे तुमको और एक नाम देखने को मिल रहा है, जैसे वेलकम टू रिमूव टेम्पेस्ट, ये कहाँ का नाम रहेगा, ये तुम जब तुम्हारा गेम ओपन करोगे, कोई सा भी गेम पे ऐड करते हो मानो, तो उसके बाद
उसका नीचे जब तुम गेम को ओपन करोगे एक झलक तुमको ये एक तुम्हारा गेम का आइकॉन आएगा जो गेम पे ऐड करोगी या तुम्हारा पर्सनल किसी ऐप पे ऐड करोगी एंड उसका साइड पे लिखा आएगा वेलकम टू रिमोरू टेम्पेस्ट। ठीक है, अभी तुमको सेम तरीके से अगर तुमको किसी और चीज़ लिखना है जैसे वेलकम बकचोद, वेलकम गार मारने वाला, तुमको कुछ भी लिखना है तुम लिख देना। ठीक है, मैं सेम तरीके से देखो मैंने इसको करता हूँ वेलकम एकदम पूरा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो कम मैं दोबारा लिखता हूँ तुम लोग को दिखाने के लिए एंड इसका भी आगे पीछे देखना दो डॉट है इसको मत करना। ठीक है, एंड उसके बाद देखो मैं लिखता हूँ टू रिमोरू लौरा साला चूतिया रिमोरू, उसके बाद देखो टेम्पेस्ट मैंने लिख दिया ना। साला आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। ठीक है, देखो जैसे ही मैंने नाम लिख दिया अब तुमको कुछ नहीं करने का, 3 डॉट पे क्लिक करने का एंड दोबारा ये सेव फोल्डर सेव में क्लिक कर देना। ठीक है, अब तुमको और किसी भी ऐसा चीज़ नहीं है जो तुमको चेंज करना है। ठीक है, अब सीधा ये जो प्ले वाला बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये जो बिल्ड दिख रहा है रेंज वाला इस पर क्लिक कर देना एंड इस पर तुमको 1 मिनट टाइम लगेगा, मतलब तुम्हारा फ़ोन बेकार रहेगा फिर भी 1 मिनट ही टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट का जो साइज़ होता है ये मेरा वाला प्रोजेक्ट का बहुत छोटा साइज़ है। ठीक है, और अभी तक जो भी बकचोद लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो क्या बैठा क्या मेरा मुंह देख रहे हो साला, तुमको क्या करना है चलो सब्सक्राइब करो और लाइक करो और क्या चाहिए कमेंट करके बताओ। एक भी साला बोलता नहीं हो क्या चाहिए, बाईपास मेकिंग का दिखाने के लिए बोलता हूँ, बाईपास मेकिंग का दिखा देंगे तो भाई वो बेकार में जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो अब तुम्हारा एपीके आ रहा है तो इस पर इंस्टॉल कर लेना, तुम्हारे यहाँ पे इंस्टॉल रहेगा, मेरा फोन पे पहले से इंस्टॉल पड़ा है इसलिए अपडेट बोल रहा है। ठीक है, जैसे ही तुम इंस्टॉल करोगी तो उसके बाद हो जाएगा तुम्हारा इंस्टॉल। अब बकचोदी साला गया कहाँ, देखो हाँ ये रही, ये मैंने ऐप यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, अब जैसे तुम ओपन करोगे तुमको परमिशन देने के लिए बोलेगा, तो मेरा परमिशन पहले से दिया था मतलब इंस्टॉल पहले से। ठीक है, ठीक, अब देखो मैंने लोगों पे जो ऐड किया था आरटी ये नाम भी दिख रहा है एंड उसके बाद इस पर मैंने क्लिक किया तो देखो सेम सब वगैरह नाम भी दिख रहा है। अबे साला एक चीज़ मिस्टेक हो गया, अरे लौरा अच्छी यार भाई एक चीज़ मिस्टेक हो गया, चलो कोई बात नहीं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, अब क्या कर सकता हूँ यार, मिस्टेक तो हो गया, गलती तो मानना ही पड़ेगा। अब तुमको ये 3 डॉट पे दोबारा क्लिक करना, साला बकचोदी कर दिया मैंने। अब ये 2 डॉट पे क्लिक करके करके थोड़ा थोड़ा बैक करना और यहाँ पे आने के बाद जावा पे दोबारा क्लिक करना। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो मेनू डॉट जावा है इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद नीचे चले जाना, नीचे जाना एंड यहाँ पे ठीक है यहाँ पे तुमको फंक्शन का बकचोदी नेम देखने को मिलेगा, लेकिन उसका एकदम नीचे देखो ये कितना नंबर लाइन पे बता देता हूँ, ये है तुम्हारा 375 ऐसा मतलब 375 ऐसा लाइन तुमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा इधर साइड करोगे और वरना ऐसा मेरा जैसा बड़ा करके रखोगे तो यहाँ पे एक टेलीग्राम एंड उसका साइड पे लिंक देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैंने तो गलती हो गया, अब तुम तुम्हारा टेलीग्राम चैनल का लिंक कैसे भी कॉपी करो। ठीक है, जैसे मैं मानो ये मैंने कॉपी कर लिया, अबे लौरा कॉपी कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो आगे पीछे थोड़ा 2 डॉट है उसका अंदर ही तुमको पेस्ट करना है, वरना अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा गांड चुद देगा ईरोन ने। ठीक है, तो देखो अबे लौरा की माँ का देखो यहाँ पे देखो आगे पीछे 2 डॉट का आगे पीछे मैंने इस पर बीच में ही ऐड कर दिया। ठीक है, किसी का चूतिया वाला चैनल का भी मैसेज आ रहा है। ठीक है, जैसे ये तुम सिलेक्ट करोगे जो लिंक कॉपी किया हो उस पर ये पेस्ट वाला बटन आएगा, इस पर क्लिक करोगी तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुमको दोबारा रीबिल्ड करना है। ठीक है यार सॉरी यार दिखाना भूल गया था। अगर अब ये बिल्ड हो जाएगा, बिल्ड होने के बाद तुमको सीधा एमटी मैनेजर पे लेकर जल्दी से वीडियो खत्म करना पड़ेगा। देखो मेरा वीडियो 18 मिनट हो चुका है सिर्फ ये करने में ही साला, इसको मतलब कितना फास्ट करना है वीडियो, आज का वीडियो तो साला कम से कम आधे घंटा तो हो ही जाएगा, मतलब 30-32 मिनट का तो हो जाएगा। चलो क्या ही बोल सकते हैं अब मैं, वीडियो भाई कुछ भी करो, वीडियो तुम लोग को फुल वॉच करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है अगर न्यू हो तो। ठीक है, और क्या चाहिए उस टॉपिक पे कमेंट भी कर देना। आप दोबारा इंस्टॉल कर लेना ऐप को, पहली बार तुम लिंक वगैरह चेंज कर लेना। ठीक है, तुम पहली बार ही कर लेना एंड अब क्या करना है, अब जैसे ये वीआईपी वाला एमटी मैनेजर है इस पर आना है दोबारा ये वाला पे। ठीक है, जैसे आओगे उसके बाद तुमको ये जो 3 लाइन दिख रहे मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना और यहाँ पे तुमको एपीके स्टैक एपी के नाम से ऑप्शन मिलेगा, ये मेरा तो मैंने ऊपर उठा के रखा हूँ, तुम्हारा शायद इधर साइड हो सकता है। ठीक है, अगर तुम न्यू इंस्टॉल करते हो तो इस पर क्लिक करना, ये जो तुम्हारा न्यू जावा SRC UI बाई रिमोट। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना एपीके में, उसके बाद ये जो स्टैक एपीके दिख रहा है इस पर क्लिक करना, उसके बाद तुमको बकचोदी ऐसा आएगा तो मतलब ओके कर देना, अगर ऐसा नहीं आएगा तो तुम्हारा लॉकेट ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो लॉकेट पे देखो ये देखो लॉकेट ऑप्शन आ रहा है ना, तो इस पर क्लिक कर देना एंड साला इसका नीचे बकचोदी और एक बार था। ठीक है, इस साइड पे तो ये आ गया, अब देखो इस साइड पे तुमको रिफ्रेश करना और ये तुमको डाउनलोड फोल्डर आएगा इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, अब ये जो तोमान बाईपास है इस पर ऐड करके मैं पूरा दिखाएंगे, इस पर क्लिक करना और व्यू पे क्लिक करना, आप आ जाना base.apk में। ठीक है, उसके बाद ये जो व्यू वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक मार देना एंड इधर साइड भी तुम्हारा एपीके में एक बार व्यू पे क्लिक करना। अब मैं अच्छे से एक बात समझाता हूँ। ठीक है,
वीडियो पूरा वॉच करना, वरना बीच में आके मत बताना भाई दिखा दो, क्योंकि इस पे टाइम लगता है यार, दिमाग खराब हो जाता है दिखाने में, एक एक करके दिखाने में भाई बहुत टाइम लग जाता है। हम भी इंसान हैं, हमको भी सोना पड़ता है, खाना पड़ता है, बहुत काम वगैरह होता है, तो इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है ना। फिर भी कुछ बंदे को दिखाने का ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो करना है, सबसे पहले ये वाला जो जो दिख रहा है इस पर तुमको एक बार क्लिक करना है, लौरा, इसका ऊपर वाला देखो एसेट नाम से, इस पर क्लिक करना, और तुम्हारा ये गेम पे भी एक दिखेगा एसेट नाम से, इस पर भी आना, और ये जो ऊपर वाला इस फाइल दिख रहा है इस पर क्लिक करके रखना, और ऐड वाला ऑप्शन आ रहा है इस पर ऐसे क्लिक करके ऑटो साइन ऐसा राइट दे देना, उसके बाद ओके कर देना, ठीक है। उसके बाद ऐसा आएगा तो क्लोज कर देना। उसके बाद ये ऊपर तुमको टू डॉट दिखेगा, अगर नहीं दिख रहा है तो ऐसे तुम्हारा नीचे होगा तो ऊपर आ जाना, उसके बाद टू डॉट पे क्लिक करके हाँ ना इधर साइड पे भी, ठीक है। अब क्या करना, आप तुमको दिखाता हूँ एंड्रॉइड मैनुफैक्स डॉट एक्सएमएल का परमिशन देता है कैसे अच्छे से, ठीक है। तुम्हारे एपीके में आओ एंड उस पर नॉर्मल क्लिक करो, डिकम्पाइल नाम के एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। अब देखो तुमको कितना उठाना है मैं अच्छे से समझाता हूँ, साला तुम लोग चूतिया हो, समझता नहीं हो, ठीक है। अब देखो तुमको उठाना है कितना, ये 14 नंबर का जो लाइन है इसका शुरू से 15 नंबर का जो लाइन है इसका आखिरी तक तुमको उठाना है। जैसे मैं दिखाता हूँ, सिंपल तुमको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे ये देखो जिस ऐप का पहले से कुछ कोड है दिख रहा है, मतलब देखो इसका लौरा, अबे इसकी माँ का, देखो यहाँ से उसका नीचे देखो यूज़र परमिशन एंड एंड्रॉयड नेम बकचोदी लिखा है, इतना देखो कितना तुमको उठाना है मैं दिखा देता हूँ। इतना जैसे मैं सिलेक्ट किया हूँ ना, इतना ही तुमको सिलेक्ट करके उठाना है, मतलब 14 नंबर का और 15 नंबर का पूरा जो भी लिखा है ऐसे छोटा करके जो भी लिखा आता है तुमको पूरा क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करना है एंड उसके बाद तुमको इससे बाहर आना है एंड तुम्हारा जो गेम वाला एंड्रॉइड मैनुफैक्स डॉट एक्सएमएल है इस पर क्लिक करना, डिकम्पाइल पे एक बार क्लिक मार देना। उसके बाद यहाँ पे तुमको कहाँ पेस्ट करना है ये बकचोद कोड को, ठीक है। अब देखो तुमको यहाँ पे 22 नंबर का एक लाइन देखने को मिलेगा, 22 नंबर, इसका लाइन पे जो आखिरी आखिरी का कोड है ना, आखिरी आखिरी लाइन मतलब 22 नंबर लाइन का जो कोड का एकदम आखिरी है, ठीक है, मतलब खत्म जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे आके ये तुमको जो गैप देता है नीचे और न्यू लाइन क्रिएट करते हैं उस पर क्लिक करके लाइन क्रिएट करना, और जो तुमने अभी क्या अभी कॉपी किया, ठीक है, यहाँ पे एक बार क्लिक करके पेस्ट करना, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा नीचे वाला जो यूजर बकचोदी दिख रहा है ये तो तुम्हारा सही ये सबके साथ साथ ऐड हुआ है सेम लाइन पे, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला थोड़ा पीछे हट गया, ठीक है। अब तुमको आगे का जो स्पेसिंग है इसको एक एक करके काट के सेम लाइन पे कर देना, ठीक है। अब देखो सेम लाइन पे मैंने कर दिया, अब देखो हो गया। अब क्या करना है, ऊपर सेव वाला फोल्डर में इस पर क्लिक करके सेव कर देना। अब इससे बाहर आ जाना और ऑटो साइन देके दोबारा ओके कर देना। अब दोबारा साला इस पर ये जो क्लोज बटन है इस पर क्लिक मार देना, और ये एंड्रॉइड मैनुफैक्स डॉट एक्सएमएल इस पर क्लिक करना, डिकम्पाइल पे क्लिक करना एंड एकदम नीचे आना। यहाँ पे तुमको एक सर्विस का कोड रहेगा, सर्विस क्या होता है तुमको समझने का जरूरत नहीं है, तुम देख रहे हो तो क्या होता है मैं वीडियो पे ही अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है, वरना बोलेंगे तुम्हारे दिमाग में घुसेगा ही नहीं, साला बोल के फायदा क्या है, ठीक है। अब साला रुको, साला कहाँ दिखा रहा हूँ, ये देखो 41 नंबर मतलब 41 नंबर लाइन से 45 नंबर लाइन तक तुमको ये बकचोदी कोड देखेगा। जैसे मैं सिलेक्ट करके दिखाता हूँ, देखो 41 नंबर लाइन का जो शुरू हो रहा है कोड का जो एकदम स्टार्टिंग में देखो इतना, और जब खत्म हो रहा है इतना सा, पूरा अच्छे से देख लो चूतिया इंसान लोग, अच्छे से देखो, ठीक है। इतना 41 नंबर लाइन से जब सर्विस पहले सर्विस लिखा है उसका आगे एक ब्रैकेट भी है उसको लेके एकदम उसका बाद 45 लाइन का आखिरी में जो ब्रैकेट है इतना तक तुमको कॉपी करना है। अगर नहीं करोगे, थोड़ा मिस्टेक करोगे तो गेम क्रैश देगा, तो बकचोदी बात मत करना, ठीक है। अब इसको कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद सीधा आना है तुम्हारे गेम का एंड्रॉइड मैनुफैक्स डॉट एक्सएमएल फोल्डर पे, डिकम्पाइल पे क्लिक कर देना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इस फोल्डर पे एकदम नीचे चले आना, ठीक है। एकदम नीचे आने के बाद यहाँ पे तुमको एकदम देखो 1025 नंबर लाइन पे देखो नीचे से, ठीक है, नीचे से तुमको मैनुफैक्स्ड एंड दो लाइन दिखेगा, दो लाइन कौन सी देखो, एक ये वाला एक उसका ऊपर वाला, इस अपडेट पे ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इस दोनों का ऊपर वाला जो लाइन है मतलब 1025, अगर तुम्हारा कोड कोड कुछ ज़्यादा दिखा रहा है तो इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 1025 में तुमको जो लाइन का आखिरी है सेम तरह से इसका ब्रैकेट के बाद एक न्यू लाइन जाके एक न्यू लाइन क्रिएट कर लेना, ठीक है। अब जो तुमने कॉपी किया हो इसका जो न्यू लाइन का जो बीच है इस पर पेस्ट कर देना। अब देखो सब तो सेम लाइन पे, मतलब क्या सेम लाइन पे, मैं देखो ये जो सब है एंड्रॉइड वगैरह सब सेम लाइन पे है, लेकिन हमारा जो सर्विस है ये देखो थोड़ा ज़्यादा पीछे आ गया। तो इसको क्या करना है, सर्विस का पहले देखो एक ब्रैकेट है इसको लेके मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा करके उसका ऊपर देखना, उसका ऊपर देखो मेटा डेटा इसका सेम लाइन कर देना है, ठीक है। जैसे ही तुम सेम लाइन करोगे तो तुम्हारा हो गया मानो। उसके बाद ऊपर सेव पे क्लिक करना है, तुम्हारा एंड्रॉइड मैनुफैक्स डॉट एक्सएमएल का परमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसे बैक करना एंड उसके बाद ऑटो साइन देकर ओके कर देना। ओके करने के बाद इसको क्लोज करना। अब देखो अब तुमको यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात मैं समझाता हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बात ये बात है कि जैसे यहाँ पे तुमको क्लासिक डिस्क देखना है। अब तुम्हारा ये वाला क्लासिक डिस्क इस पे गेम पे ऐड करना है, ठीक है। गेम वाला देखो 1 2 3 4, अभी देखो इधर साइड 4 क्लासिक डिस्क है। अब तुम अगर इस पर न्यू ऐड करना चाहते हो तो तुमको क्या करना है, जो ये वाला क्लासिक डिस्क है तुम्हारा इस आरसी का, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। किस पे, ये वाला क्लासिक डिस्क पे क्लिक करके रखना, रीनाम आएगा, रीनाम पे क्लिक करके ये देखो ये जो क्लासेस उसके बाद डॉट आ रहा है उसका बीच में तुमको 5 लिखना है, क्योंकि उधर साइड 4 तक क्लासिक डिस्क है तो न्यू क्रिएट करोगे तो 5 ही लिखना है, ठीक है। जैसे तुम 5 वाला कर लोगे उसके बाद इस पर क्लिक करके रखना है, किस पे, क्लासिक डिस्क 5 पे, ठीक है। इस पर लग रहा है, इस पर क्लिक करके रखना
उसके बाद ऐड वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ऑटो साइन देकर ओके मार देना, ठीक है। ओके मारने के बाद क्लोज करना। अब देखो एक परमिशन होगा क्लासिक डेस्क का, ठीक है। इसके लिए तुमको पहले इस फोल्डर पे ये जो फोल्डर रहेगा इसको ओपन करना है एंड उसके बाद ये डेस्क एडिटर प्लस इस पर क्लिक करना है एंड आना है तुमको एंड्रॉइड सपोर्ट क्रोम डॉट एंड्रॉइड बकचोदी जो लिखा है इस पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे तुमको मेन एक्टिविटी नाम का एक फोल्डर मिलेगा, इस पर क्लिक करना है, मतलब फाइल रहेगा। तो जैसे क्लिक करोगे तो इसका एकदम नीचे आना है, ठीक, एकदम नीचे आना है। आखिरी में तुमको एक परमिशन का कोड दिख जाएगा, जैसे इनवोक स्टेटस ब्रैकेट V5 ऐसा लिखा रहेगा एकदम आखिरी में। उसका ऊपर में जो रेखा है वो जरूरत नहीं है, एकदम आखिरी का जो नीचे का 2 लाइन है उसका ऊपर से देखो एक लाइन मिल रहा है, ठीक है, मिल रहा है ना। इसको तुमको कॉपी करना है, ठीक है। कहाँ तक देखो मैं दिखा देंगे, ठीक है। मेरा वाला प्रोजेक्ट यूज़ कर रहे हो तो मेरा जैसा आ रहा है तुम्हारा भी सेम आएगा, देखो जैसे दिख रहा हो इतना तुमको उठाना है, इतना देखो सिलेक्ट करके दिया हो, अच्छे से देख लो वरना बाद में बकचोदी बात मत करना, ठीक है। पहली वार्निंग देकर बोल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसको कॉपी करो, कॉपी जैसे होता है इससे बैक हो जाओ एंड तुम्हारा जो गेम वाला जो यहाँ पे क्लासिक डेस्क है पहला वाला, इस पर एक बार क्लिक करना है। अबे लौरा की माँ का, इस पर क्लिक करना और उसके बाद डेस्क एडिटर प्लस पे भी क्लिक करना है एंड उसके बाद ये सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करके सिर्फ ये जो 5 नंबर वाला तुम ऐड किया हो इसको ऑफ करके ओके कर देना, ठीक है। जैसे ओके करते हो ऐसा आ जाएगा तो थोड़ा थोड़ा नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है क्रोम नाम से, इस पर क्लिक करना एंड यहाँ पे तुमको एक फोल्डर और देखने को मिलेगा DTS फ्री फायर TH, ठीक है। इस पर क्लिक करना। अब थोड़ा थोड़ा नीचे आना, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो FF मेन एक्टिविटी, ठीक है, इस पर क्लिक करना। अब ये देखो ऊपर कॉम्पास वाला आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना। अब नीचे आना, नीचे आना, अगर नीचे नहीं आना, ठीक है। अब तुम ये सर्च वाला आइकन दिख रहा है इस पर आना। अब तुमको यहाँ पे ये जो नॉर्मल वाला फॉन्ट है या तुम दूसरा कीबोर्ड में हो उस पर आना। देखो मैं दूसरा नॉर्मल कीबोर्ड पे आ जाता हूँ। आके पहले छोटा लेटर पे यहाँ पे लिखता हूँ, छोटा लेटर पे O, उसके बाद छोटा लेटर पे N, उसके बाद बड़ा लेटर पे, ठीक है, C। जैसे ही ऐसा लिखोगी तुमको यहाँ पे एक फाइल देखने को मिल रहा है 1क्रिएट नाम से, ठीक है। लौरा की माँ का, इस पर 1क्रिएट पे क्लिक करना और देखो तुमको कुछ इधर साइड 2516 नंबर लाइन पे आएगा तुम्हारा कीबोर्ड का, वो दिखेगा। तो उसका नीचे वाला जो लाइन है रिस्टार्ट का बाद जो 3 दिख रहा है, 3 का बाद तुमको एक न्यू लाइन क्रिएट करना है, एक नहीं और एक क्रिएट करना है, ठीक है। अब 2 लाइन का बीच में यहाँ पे तुमको एक कोड पेस्ट करना है, ठीक है। अभी ये कर दिया तो नहीं होगा, अब क्या करना है तुमको, ये जो बीच में B5 दिख रहा है इसको थोड़ा चेंज करना है। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा क्रैश देगा, मतलब इसके लिए सिर्फ ये 2 लेटर के लिए, ठीक है। अब इसको हटाओ एंड यहाँ पे लिखो छोटा लेटर का जो P होता है इसको लिखो एंड उसके बाद लिखो 0, जैसे तुम ये लिख देते हो एंड उसके बाद ये तुम्हारा अभी वर्किंग करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर सेव पे क्लिक कर देना, उसके बाद बैक चले आना और उसके बाद हाथोड़ी पे क्लिक करना। हाँ यार थक चुका हूँ यार, पूरा आधा घंटे से ज़्यादा वीडियो बन चुका है, क्या बोलूँ। अब जैसे ऐसे करोगे उसके बाद इससे बैक हो जाना एक बार, उसके बाद ऑटो साइन देकर ओके कर देना। जैसे ओके करोगे ऐसा आएगा तो क्लोज करना। अब तुम्हारा सब यहाँ का सब काम खत्म। ऊपर 2 डॉट रहेगा, इस पर क्लिक करना और तुमको ओके देने के लिए बोलेगा क्योंकि फाइल ऐड किया हो, इस पर तुम ओके कर देना। अगर ओके नहीं करते हो तो वीडियो तुमको दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है, देख के दोबारा करना पड़ेगा। अगर आता है तो बढ़िया, तुम दोबारा कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ इतना हो जाता है, अब तुमको क्या करना है, ये जो नीचे जो दिख रहा है ये वाला पे क्लिक करना है। जैसे इस पर एक बार क्लिक करोगी एंड ऐसा व्यू वाला ऑप्शन आएगा और क्या फंक्शन नाम का एक ऑप्शन आएगा, तुमको व्यू वाला पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करके लीव पे क्लिक करना है एंड इधर साइड पे भी लीव वाला फोल्डर पे क्लिक करना है, दोनों साइड से, ठीक है। अब ऐसा आएगा तो दोनों साइड से ऐसा इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो तुम्हारा इस साइड पे जो लीव दिख रहा है इस पर ऐसे क्लिक करके रख देना एंड ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ठीक है। एंड ऑटो साइन सेम तरह से देखो ओके मार देना। यार मैं अभी थक गया बहुत। तो जैसे ये होता है तुम्हारा, उसके बाद तुमको ऊपर आना लिप का एंड 2 डॉट दिखने मिलेगा, इस पर ऐसे 2 डॉट पे क्लिक करो और जहाँ जितना जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक क्लिक करो, ठीक है। मतलब 2 से 3 बार ही क्लिक करके बैक आना, उसके बाद ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद ये तुमको इस फाइल के भी एक फाइल ऐड किया वो ये बोल रहा है एंड तुमको इस पर ओके करना है, ठीक है। जैसे ओके करते हो तुम्हारा काम भी खत्म हो जाता है। उसके बाद ये ऊपर 2 डॉट पे क्लिक कर दो एंड देखो तुम्हारा ये जो एपीके है इस पर अभी तुम्हारा सब ऐड हो चुका है, ठीक है। अब ये नीचे जो ब्रैकेट मतलब ये फाइल आ रहा है इसको क्लिक करके रखो, डिलीट पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अब ये जो तुम्हारा कॉमन बाईपास इस पर तुम क्लिक करके रखो, ये तो मेरा बाईपास का नाम है, तो इस पर रिनेम पे क्लिक करके तुम देखो उसका पिछवाड़ा साइड पे देखो .apks लिखा है, इसको छोड़कर उसका आगे जो देखो कॉमन बाईपास है इसको मैं चेंज करके भी तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूव मोड मेनू, ठीक है, मोड मेनू, ये मैंने लिख दिया। अब ओके कर दिया। तुम यहाँ पे तुम्हारा भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। बहुत बंदे को पता नहीं होता है तो तुम लोग के लिए दिखा दिया, ठीक है। अब उसके बाद इस पर क्लिक करो एंड इंस्टॉल वाला ऑप्शन पे क्लिक करो एंड उसके बाद इंस्टॉल कर लो। अगर तुम्हारा हो रहा है, ठीक है, अगर तुम्हारा गलती से भी एरर दे रहा है उसको फिक्स कैसे करता है वो मैं दिखा देंगे, ठीक है। देखो अब मेरा एरर नहीं आया, तुम्हारा भी मतलब नहीं आएगा। तो अगर गलती से एरर आया तो क्या करना है, ये जो नॉर्मल वाला एमटी मैनेजर इस पर आना है एंड आ जाना है तुम्हारे ये डाउनलोड फोल्डर पे
एंड ये जो तुमने अभी रिमूव मोड मैनुअल लिखा हुआ इसका नाम, इस पर एक बार क्लिक करना। एंड ये देखो उसका नीचे साइन फाइल ऑप्शन 3 नंबर वाला ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ओके मार देना, ठीक है। जैसे तुम ओके करते हो थोड़ा लोडिंग लेगा एंड उसके बाद तुम्हारा ये बकचोदी होना स्टार्ट, मतलब साइनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो तुम्हारा एरर आएगा वो फिक्स कर देगा, ठीक है। अब ऐसा मत समझना जो तुम्हारा इस आर से भी एरर करोगे तो उसके बाद सेम मेथड से करने जाओगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ तुम्हारे एपीके का एक नॉर्मल एरर होता है। अगर मेरा आता तो मैं दिखा देता। देखो जावा एस आर से लेकर जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया उस पर मैंने ये मेथड दिखाया, ठीक है। तो कैसा एरर आता है उससे तुम देख सकते हो, ठीक है। वीडियो तुमको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये साला होने वाला है। अब देखो जैसे ये मेरा हो गया रिमोरो मोड मेनू। देखो उसके बाद एक क्या बोलते हैं इसको, वो ऐड किया है। उसके बाद देखो मतलब ऑप्शन लिखा है साइन डॉट एपीके। उसका ऊपर जो ये तुम्हारा बकचोदी एपीके मतलब ये तुम्हारा एरर वाला है, ये समझ लो। उसके बाद इस पर क्लिक करके डिलीट मार देना। अब जो ये नीचे वाला है इस पर क्लिक करना और ये जो इंस्टॉल वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ये तीनों फाइल ऐसे रखना है, सिर्फ ओके कर देना, ठीक है। अब तुमको कुछ समझदार इंसान है उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बोल रहा है साला ये समझाने का क्या बात है, हमको तो समझ में आ चुका है ना। अब इस चूतिया तुम लोग को समझ में आ सकता है, लेकिन कुछ ऐसा भी इंसान होता है जिसका दिमाग में आसानी से नहीं घुसता है, ठीक है। तो उन लोग के लिए इतना मार्क करके दिखा के बना रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे ये ऊपर मेरा FMX आ गया, अब क्या करेंगे इसको ओपन करेंगे, ठीक है। भाई मेरा तो भाई पूरा बकचोदी हो गया। अब देखो जैसे ओपन करने जाते हो तुमको एक परमिशन देने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इस परमिशन को दे देना FMX का, इसको परमिशन दे के थोड़ा इंतज़ार करना। तुम्हारा ये देखो उधर साइड तुम्हारा वो RT वाला जो दिखाया था वो दिख रहा है, ठीक है। एक बार क्रैश देगा तो कोई बात नहीं, दोबारा क्लिक करो। ये देखो जो नाम का बोला था उसका नीचे देखो रिमूव टेम्पलेट वगैरह दिख रहा है, ठीक है। अभी रुको तुमको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। दोबारा इस पर मैंने रुको दोबारा इस पर FF को क्लिक किया, दोबारा क्रैश दिया ना। अब देखो नीचे एक नाम दिख रहा है रिमूव, वेलकम टू रिमूव टेम्पलेट, ठीक है। दिख गया ना, इसका ही मैं तुमको वहाँ पे दिखा रहा था। अब देखो मेरा ये गेम ओपन हो गया। अभी ये मेरा लोगो रही एंड इस पर मैंने जैसे क्लिक कर रहा हूँ देखो ये मेरा मेनू आ रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने तो आ रहा है, इसको तुम क्लोज कैसे करोगे, ये जो कंकाल वाला ऑप्शन दिख रहा है इस पर जैसे ही तुम क्लिक करते हो ये तुम्हारा क्लोज हो जाता है। दोबारा लोगों पे क्लिक करोगे ये तुम्हारा टैब्स वगैरह रहेगा, तुम देख सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल का रहेगा, इस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारा टेलीग्राम चैनल पर लेकर जाएगा, ठीक है। चलो अब एक एक बटन ऑन करोगे तो देखो कुछ इस टाइप का दिखेगा। एंड उसके बाद देखो ये स्पीकर साला दोबारा ऑन करता हो, जैसे तुम सब ऑन करते हो इसको क्लोज करके रख सकते हो, ठीक है। चलो भाई आज का वीडियो इतना ही था एंड मिलता हो किसी अगली धमाकेदार वीडियो पे, ठीक है। एंड चलो इसी के साथ साथ मेरा ये चूतिया वाला बकचोदी वाला वीडियो भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एंड जो भी इतना देर से वीडियो देख रहा था दिल से भाई बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अब और एक मदद कर दो क्योंकि मेरा चैनल डाउन पर है, तो अगर तुम नया हो तो सब्सक्राइब कर दो, अगर पुराना हो तो लाइक वगैरह करके, अगर नया पुराना जो भी होता है साला लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और कॉमेंट भी कर दो, ठीक है। क्या चाहिए किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कॉमेंट कर दो, ठीक है। एंड चलो इतना ही था। और अभी भी मतलब मेरा डाउन चैनल को इतना सा सपोर्ट देने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलो मिलता हूँ अगली वीडियो पर।